वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम IRC 2020 के सेक्शन 55 एंड 56 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 55 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अवार्ड जो है वो हो सकता है ट्राइब्यूनल का अवार्ड, चाहे बेंच हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, या फिर सिंगल जुडिशियल मेंबर या फिर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। फिर एक और अवार्ड है वो है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का अवार्ड। ये इसमें कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि अवार्ड रिटन फॉर्म में होगा, साइंड होगा दोनों मेंबर्स के थ्रू, या फिर जिस मेंबर ने अवार्ड डिलीवर किया हो। साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक या फिर फिजिकल दोनों हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि हर आर्बिट्रेशन अवार्ड और ट्राइब्यूनल अवार्ड और NIT अवार्ड जो है ये कम्युनिकेट किया जाएगा कंसर्न्ड पार्टीज को और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अवार्ड जो है वो कम्युनिकेशन के 30 डेज के बाद एनफोर्स हो जाता है। एक्सेप्शंस जो है वो है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल अवार्ड में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट NIT अवार्ड में ये ओपिनियन बनाए कि अवार्ड को इम्प्लीमेंट करना नेशनल इकोनॉमी या फिर सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि अवार्ड 30 डेज के बाद भी एनफोर्सेबल नहीं होगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर ऊपर वाले डिक्लेरेशंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर अवार्ड को रिजेक्ट या फिर मॉडिफाई कर सकती है और अवार्ड के साथ ऑर्डर को स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के सामने प्लेस करना मैंडेटरी। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि दो सिचुएशंस में अगर अवार्ड जो है वो रिजेक्ट या फिर मॉडिफाई होकर लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के सामने रखा गया, अवार्ड 15 डेज बाद एनफोर्सेबल होगा। और सेकंड सिचुएशन है कि अगर डिक्लेरेशन के बाद कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, अवार्ड 90 डेज के बाद एनफोर्सेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 6। से कहता है कि अवार्ड उस डेट से ऑपरेट करेगा जो अवार्ड में लिखी हो। अगर डेट मेंशन नहीं है तो अवार्ड एनफोर्सेबल होने की डेट से ऑपरेट करेगा एज पर क्लॉज एज पर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 56 जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ फुल वेजेस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। ये कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने री इंस्टेटमेंट के अवार्ड दिया गया हो और एम्प्लॉयर जो है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, तो एम्प्लॉयर प्रोसीडिंग्स के पेंडिंग पीरियड के दौरान वर्कर को फुल वेजेस लास्ट ड्रॉन इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस अलाउंस पे करेगा। कंडीशन है कि वर्कर किसी और एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए और इस इफेक्ट का एफिडेविट फाइल करना होगा। इसी के साथ है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को प्रूव हो जाए कि वर्कर इस पीरियड में एम्प्लॉयड था और एडिक्वेट रेम्यूनरेशन मिल रही थी, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी उस पीरियड के लिए वेजेस पेएबल नहीं होंगे, यानी कि नो डबल बेनिफिट टू द वर्कर। So this was simple explanation of section 55 and 56 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.